नशा मुक्त भारत होर्डिंग जो है वो हर जगह इस वक्त चस्पा की गई है, यानी कि हर जगह ऐसी होर्डिंग जो है वो देखने को मिल रही है। जो कि जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में भी नशे की लत जो है वो बुरी तरह फैलती जा रही है और नौजवानों में कहीं न कहीं ये इतनी फैलती जा रही है कि नौजवान कहीं न कहीं अब इसमें बुरी तरह इस जाल में फंस चुके हैं। अगरचे जम्मू कश्मीर पुलिस इस हवाले से बहुत सारे इकदाम उठा रही है, लेकिन उसी सिलसिले में आज हम कोशिश करेंगे कि मुअज़्ज़ज़ शहरियों से इस हवाले से बात करने की कोशिश करेंगे कि आया इनका क्या रद्द-ए-अमल रहेगा और वो इंतज़ामिया से क्या अपील करेगी और आने वाले दिनों में किस तरह वो लोगों तक पहुँचने की कोशिश करेंगे, उनकी क्या राय रहेगी। चलिए लोगों से ही बात करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मौजूद है इस सिलसिले में बात करने के लिए GN काबली साहब। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस ड्रग के खिलाफ आइंदा क्या लाहे-अमल होना चाहिए और इसे किस तरह के आने वाले वक्त में इकदाम उठाने चाहिए। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती टाइम देने के लिए। हाँ, थैंक यू। जो मौजू आप आज जिस मौजू पर हम बात करने जा रहे हैं ड्रग बनास का, ये तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि ये एक ऐसी लानत है जिसने हमारे समाज को पूरी तरह घेर रखा है और ख़ासकर हमारी नौजवान नस्ल को। देखिए, मेरी सोच में ये जो इस चीज़ के साथ अगर हमें लड़ाई लड़नी है तो वो मल्टी लेवल फैक्चर लड़ाई लड़नी है, न सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हम इसी पर छोड़ दें कि पुलिस अपना काम करेगी तो बस नहीं। मुझे लगता है एज ए सिटीज़न ये मल्टी लेवल सोसाइटी में काम करना पड़ेगा, जहाँ पर हमें NGOs को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा, जहाँ हमें एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। इन एडिशन देयर इज़ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज। तो मैं एक चीज़ यहाँ ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा, द वे कश्मीर पुलिस इज़ हैंडलिंग दिस सिचुएशन। तो मेरा एक सल्यूट उनके लिए है कि रात दिन वो इसके पीछे काम कर रहे हैं। खुदा न खास्ता अगर उन्होंने इस लेवल पर काम न किया होता तो मैं सोच भी नहीं सकता कि हमारे कश्मीर की क्या हालत होती। तो रियली उनके लिए अप्रिसिएशन। लेकिन उसके साथ साथ समाज का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होने के नाते मेरे लिए भी ये फ़र्ज़ बनता है और दूसरों के लिए भी फ़र्ज़ बनता है कि हमें इसके लिए ग्रास रूट लेवल पर लड़ाई लड़नी पड़ेगी, चाहे वो महल्ला कमेटी से लेकर आप बड़ी से बड़ी सिविल सोसाइटी लेवल पर लड़ना पड़ेगा। ट्रेडर्स फेडरेशन सोपोर के प्रेसिडेंट मोहतरम हाजी मोहम्मद अशरफ गनाई साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। चूँकि ड्रग्स के सिलसिले में इस वक्त जो ड्रग ज़्यादा देखने को मिल रहा है, उस सिलसिले से हम इससे बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह के इकदाम उठाने चाहिए ताकि ये जो लत लगी हुई है आजकल के नौजवान पीढ़ी को, इस सोसाइटी से ये दूर जाए। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। बहुत शफीक साहब, आपने हमें इस काबिल समझा कि हम इस पर बात करेंगे। सर, सीधा सवाल रहेगा मेरा आपसे, चूँकि ड्रग जो है इसमें अब जो नई पौध है वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती हुई नज़र आ रही है। ख़ासतौर पर अगर हम पढ़े लिखे नौजवानों की बात करें, पढ़े लिखे नौजवान भी अब इसमें कहीं न कहीं वो आदी बन चुके हैं इस नशे की। देखिए, एक चीज़ में शबीर साहब, वबा फैलने में ज़्यादा देर नहीं लगती है। एक वबा ऐसी फैली हुई है, इसे फैलने में ज़्यादा देर नहीं लगती। इसके लिए ज़िम्मेवार हम ही लोग हैं। हमारे जो वालिदैन हैं जो अपने बच्चों को ख्याल नहीं रखते, उनको अपना ख्याल रखना, वालिदैन को बच्चों का ख्याल रखना कि वो क्या कर रहा है, अगर वो घर आ रहा है क्या किस हालत में हो, उसको फ़ौरन इस चीज़ का ये नोटिस लेना चाहिए और हुकाम की नोटिस में लाना चाहिए। उसको इस चीज़ में कोई शर्म महसूस नहीं करनी। आज अगर वो शर्म महसूस करेगा, कल को उसका बच्चा अल्लाह ताला बचाए बड़ी बर्बादी का शिकार हो जाएगा। इससे मेरी वालिदैन से भी और तमाम लोगों से ये गुजारिश है, अगर कहीं भी आपका बच्चा किसी भी तरह से इस लानत में मुब्तला हो रहा है तो उनको फ़ौरन यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन से, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से रब्ता करना चाहिए या लोकल अवकाफ से रब्ता करना चाहिए ताकि इससे इस मुसीबत से में निजात मिले। हमारे बच्चे इस वक्त जो छोटे छोटे, हमने जो सुना, छोटे छोटे बच्चे 15 साल 16 साल के बच्चे इसमें अब इन्वॉल्व हो रहे हैं। इसलिए वालिदैन का सबसे बड़ा फ़र्ज़ ये बनता है अपने बच्चों की हरकत रखना, देखें कि बच्चा अगर शाम को घर आ रहा है या दिन में घर आ रहा है कि उसकी हालत क्या है, कहीं वो इस ड्रग में मुलव्वस नहीं है। अशरफ साहब, जम्मू कश्मीर पुलिस की अगर हम बात करें, जाते जाते आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। जम्मू कश्मीर पुलिस का बड़ा वाइटल रोल रहा है और पिछले कई सालों से, यानी कि कई महीनों से, कई हफ्तों से जिस तरह से कश्मीर पुलिस इस हवाले से बहुत ज़्यादा मुतहरिक दिखाई दे रही है और जो ड्रग पेडलर्स हैं उनकी जायदाद तक उन्होंने क्रुक की, क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, ये बात सही है कि यहाँ की पुलिस जो है इस पर काफ़ी मुतहरिक है।
हमने जो देखा पुलिस काफ़ी मुतहरिक, पुलिस ने इसको एक चैलेंज ले लिया, ड्रग को एक चैलेंज ले लिया कि ये नहीं फैलना चाहिए। लेकिन पुलिस के साथ जब तक हम पूरी तरह से कोऑपरेट नहीं, तब तक वो भी इसमें इतने कामयाब नहीं हो जाए। मेरी आवाम से ही पुलिस के साथ कोऑपरेट करी। पुलिस तो बहुत अच्छा काम कर रही। रोज़ हम देखते किसी न किसी ड्रग पेडलर को, किसी न किसी ड्रग वाले को पकड़ा जाता है। इसमें पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही पिछले कई सालों से, इसमें दो राय है नहीं। हम उनके बहुत ही मशकूर ममनून हैं। पुलिस अच्छा काम कर रहे और इसके लिए और मज़ीद और भी काम करने की ज़रूरत है। बाकी जिनको जितना भी पब्लिक से ताउन मिलेगा वो ज़्यादा इसमें काम करेंगे। ड्रग की वबा जिस तरह फैलती जा रही है और कहीं न कहीं यूथ अब इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है, वही कुछ स्टेक होल्डर से हमने बात की। अब हमारे साथ मौजूद है मुअज़्ज़ज़ शहरी सोपोर के मोहतरम इफ्तिकार अहमद पंडित साहब, जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आया ये जो ड्रग मिनेंस इस वक्त देखने को मिल रहा है, इसके हवाले से बात करेंगे। सर, टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि मुझे इस काबिल आपने समझा कि मेरे पास आप आ गए और इसके बारे में थोड़ा सा गुफ्तगू हुई। मेरा ख़्याल है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है इस वक्त, यंगस्टर मतलब जो अपनी डिग्रियां हासिल करके उनमें जब वो अकेलापन आ जाता है, नौकरी नहीं मिलती है, उसकी वजह से वो गलत कामों में लगते हैं। गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए। छोटी छोटी स्कीमें, बैंक उनको फाइनेंस दिलाना चाहिए कि अपना हर एक गवर्नमेंट काम नहीं कर सकता है, हर एक गवर्नमेंट काम नहीं कर सकता क्योंकि गवर्नमेंट कितनों को जवाब देगी। हाँ, एक चीज़ है कि उनको फाइनेंस करें और उनको अपने अपने जो उनके छोटे छोटे कारखाने हैं, वाइंडिंग मशीन्स हैं, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग है, जो कि आजकल की नीड है, वो उनको उसको फाइनेंस करें, वो आगे बढ़ेंगे। जब ऑटोमेटिकली आदमी बिज़ी रहेगा तो उसके मन में ऑटोमेटिकली निकल जाएगा कि यार मैं किसी बुरे काम पे जाऊंगा। उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी घर चलाने की। आफ्टर मैरिज ही विल हैज़ टू लुक आफ्टर हिज फैमिली। सो ये एक वजह है। एक दूसरी वजह है कि मतलब हमारे अपनी अपनी कॉलोनी में एक कमेटी होनी चाहिए जो कि देखे कि कहाँ कोई लड़का जो है उसको काउंसलिंग करके उसको देखा जाए उसकी प्रॉब्लम क्या है। वो हमारे एमएलए साहब हैं, हमारी पुलिस है, उनकी वजह से काफ़ी हेल्प मिलता है और हमको थोड़ा सा उनको हेल्प करना चाहिए। थोड़ी छोटी छोटी कमेटियाँ बनाएं जो इसके बारे में देखें। सर, जिस तरह आपने बहुत अच्छी बात की और एक अच्छा सुझाव आपने लोगों के लिए पेश किया कि एक छोटी छोटी कमेटी बननी चाहिए। एज अ सोसाइटी आपने अपना रोल जो है वो लोगों को डिफ़ाइन करने के लिए कहा। सर, वही अगर हम बात करेंगे, जिस तरह आप भी एक बहुत बड़ा यूनिट यहाँ पर चला रहे हो, पढ़े लिखे नौजवानों को रोज़गार यहाँ पर मिल रहा है, क्या आपको लग रहा है कि बहुत सारे ऐसे यूनिट्स हैं जहाँ पर नौजवानों की फिलिंग होनी चाहिए? ज़रूर। देखिए, मेरे को जहाँ एम्प्लॉय 3 ज़रूरत होते हैं, मैं 5 लेता हूँ और मैं उनको मतलब अपने तरीके से जितनी हार्ड वर्क है पहले हार्ड वर्क देता हूँ। अगर वो इस हार्ड वर्क से निकलेंगे ना तो वो सोना बन जाएंगे। आप देखेंगे ना आउटसाइड कश्मीर, ये देखो जो हमारा पुराना पास्ट निकला है, उसकी वजह से जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनको काम करने की बिल्कुल आदत ही नहीं। अब अगर उनको काम पे लगा कुछ साल, अब कुछ मतलब साल हो गए कि अब सारे यंगस्टर्स जॉब ढूंढते हैं। मेरे पास भी दिन को कम से कम 2-3 आदमी आते हैं जो जॉब ढूंढते हैं, लेकिन जो उनकी क्वालिफ़िकेशन है उसकी उस टाइप की उनको मिल जाए, नौकरी मिल जाए तो वो बहुत अच्छा है। सर, जाते जाते आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, एज ए रेप्यूटेड बिजनेसमैन, एज अ गुड सिटीज़न, क्या कहना चाहोगे आप नौजवानों को जो आप जैसे बड़े यूनिट होल्डर्स को लेकर एक आस लगाए बैठे हैं? देखो, ऐसा है कि अल्लाह ताला कभी बंद नहीं करता है। आप जाओ, बैंक्स को अप्रोच करो, स्ट्रगल करो, अल्लाह ताला सब दे देगा आपको। एक स्ट्रगल बैंक से ले लो, पैसा दे दो और बहुत सारे ऑप्शंस निकले। ये पुराने ज़माने की तरह नहीं है कि छोटा सा ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। रेडीमेड गारमेंट्स, छोटे छोटे वर्कशॉप्स,
आज लोगों को छोटा सा काम, मोबाइल सेक्टर इतना बड़ा हो गया, इलेक्ट्रिक सेक्टर इतना बड़ा हो गया, इलेक्ट्रिक फिटिंग इतनी बड़ी हो गई, कहीं ना कहीं वो जॉब कर लेंगे और अपना यूनिट खोलेंगे। ड्रग मिलेंस को लेकर जिस तरह से लगातार हम आपको सोपोर के जो रेस्पेक्टेड सिटीजन्स हैं उनके तासरात आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, वही हमारे साथ मौजूद है रिनाउंड पर्सनैलिटी मोहतरम इरफान अहमद शाह, जो सोशल एक्टिविस्ट है। और जब भी सोपोर में कोई मामलात होता है तो इसकी कोशिश रहती है, इरफान साहब की यही कोशिश रहती है कि वो हमेशा फोर फ्रंट पर रहते हैं। चलिए इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ड्रग को लेकर जो आजकल इसमें इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, अगरचे जम्मू कश्मीर पुलिस इसमें बहुत ज़्यादा कलीदी रोल निभा रही है। इरफान साहब से तासरात जानने की कोशिश करेंगे। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। जनाब बहुत बहुत शुक्रिया आपका फॉर हैविंग मी ऑन बोर्ड अगेन टुडे। क्योंकि ड्रग को लेकर बात करेंगे, जिस तरह से ड्रग जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है और आम अब ये यानी कि छोटे बच्चे अब इसमें इन्वॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। क्या कहना चाहोगे आप, क्या मैसेज आएगा आपका? देखिए वो एक ग्राफ होता है, एक कंपैरिजन होता है। जैसे आपने स्टार्ट की अपनी स्पीच और ये सराहना दी पुलिस को कि नहीं वो अच्छा काम कर रहे हैं, हमें ये सोच के और पूरा समझ के सराहना करना चाहिए J&K पुलिस को, हु आर ऑल आउट इन अगेंस्ट ड्रग मीनेस ऑल ओवर कश्मीर। मुझे लगता है बहुत कुछ हुआ है लेकिन बहुत कुछ करने को बाकी है। फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बोलूँगा कि ड्रग पेडलर्स और ड्रग में जो इन्वॉल्व होता होगा, ड्रग एब्यूज़ में जो इन्वॉल्व होता है, उसमें फ़र्क करना बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ अ नीड ऑफ एन आवर एज ऑफ नाउ। मुझे लगता है कि नहीं पुलिस को ये पूरा 100% देखना चाहिए कि नहीं कौन ड्रग एब्यूज़ में फंसा है और कौन ड्रग एक्चुअली में ड्रग पेडलर है। उसमें फ़र्क करना इस वक्त की मुझे लगता है अहम ज़रूरत है। और उसके साथ साथ में जब भी आपने मुझे बुलाया है रिगार्डिंग दिस बात करने के लिए, मैंने हमेशा आपकी वसात से रिक्वेस्ट की है डिपार्टमेंट्स को, आपकी वसादत से रिक्वेस्ट की है J&K पुलिस को, दैट इन सोपोर सिंस इट इज सेंट्रली लोकेटेड प्लेस, व्हाई कांट वी हैव एन फुल फ्लेज्ड नॉट ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर। तो आपकी वसात से आज और एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा उनसे कि एक ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर सोपोर में बिकॉज ऑफ इस जोग्राफिकल एसेंस होना चाहिए। क्या मैसेज रहेगा आपके जो यूथ अब इसमें इन्वॉल्व हो चुकी है, 15 से लेकर 25 साल के नौजवान जो है वो बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी का शिकार हो चुके हैं, ड्रग्स ज़्यादा ले रहे हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहो? वो कहते हैं ना, प्यासो रहो ना दश्त में, बारिश के मुंतज़िर, मारो ज़मीं पे पाँव की पानी निकल आए। मतलब ये एक ऐसी मैसेज है हमारे यूथ के लिए कि नहीं देखिए ज़िंदगी जो है वो परेशानियों से मुब्तला होती है वन वे और अनदर वे, मगर जीना उसी को बोलते हैं जो एक मर्द होके जिएगा, एक फ़ाइट होके जिए, अपनी एक फ़ाइट लेगा लाइफ में, और अपने जो उसके ख्वाब होते हैं या कुछ जो सोच के चलता है बंदा, उसके लिए वो फ़ाइट करता है, उसके लिए वो स्टेमिना कलेक्ट करता है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं आपके वसादत से यूथ को ये मैसेज देना चाहूँगा कि हो सकता है कहीं कमी पीछी हो जाती है लाइफ में, बट इट्स नॉट द एंड ऑफ द लाइफ। एक नई बिगनिंग करती है स्टार्ट, इंसान एक नया बिगनिंग करता है जब वो किसी मुश्किलात का सामना करना स्टार्ट करता है। तो इट इज़ ऑलवेज़ गुड, वी शुड नॉट इन्वॉल्व आवरसेल्फ इन ड्रग्स। तो लाइफ बहुत कीमती एक असासा है, अल्लाह ताला ने बख्शा है, और पर्टिकुलरली यूथ जो होती है वो एक असासा होता है कौम के लिए। और मैं अपने कौम जो है, जो असासा है यूथ, उनसे यही बोलना चाहूँगा कि ड्रग इज़ नो सोल्यूशन, लेट्स कम टुगेदर एंड लेट्स फाइट अगेंस्ट ड्रग मीनेस एंड मेक कश्मीर ए वंडरफुल प्लेस टू लिव इन। तो आपने लोगों का रद्द-ए-अमल सुना, जो मुअज़्ज़ज़ शहरी है यहाँ के, उनके साथ हमने बात की और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन से भी अपील की और उन नौजवानों से भी मुखातिब होकर कहा कि अपनी ज़िंदगी से आप हाथ न धो बैठे, क्योंकि ज़िंदगी जो है ये एक बार मिलती है। वही उन्होंने जम्मू कश्मीर पुलिस की भी सराहना की कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस इस सिलसिले को लेकर काम कर रही है और जो ड्रग पेडलर्स हैं या जो ड्रग एडिक्टर हैं उनके खिलाफ जिस तरह से कार्रवाई देखने को मिल रही है, उनकी जायदादें तक क्रुक की जा रही है। इस हवाले से लोगों का कहीं न कहीं यही कहना है कि इंतज़ामिया भी अब इसके साथ साथ शाना बशाना खड़ी है, जम्मू कश्मीर पुलिस खड़ी है और महल्ला कमेटियाँ जो है वो इसमें इन्वॉल्व होनी चाहिए। अगर हम इस नशे की बात करें तो ये पहले कच्चे धागे की तरह होता है, जो बाद में लोहे की जंजीर बन के आपके साथ खड़ी हो जाती है और जिसे तोड़ना बिल्कुल आपके लिए नामुमकिन हो जाता है, जिसमें से कहीं न कहीं आपके वालिदैन भी आपके साथ साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। वही ये जो मुअज़्ज़ज़ शहरी है, ये जो सिटीजन्स है, इनका यही कहना है कि पहले आप अपने घरों में ही अपने
بچوں کا اصلاح کیجیے اور انہیں آرام سے سمجھائیے گا، چونکہ اس وقت بے روزگاری بھی کہیں نہ کہیں ایک بڑا مسئلہ بن چکا ہے، لیکن اس کا یہ مسئلہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نشے کی طرف دوڑو اور نشے کی لت سے آپ کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو بچاؤ، لیکن نشہ جو ہے یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے، یہ پہلے آپ کو آسان لگتا ہے، بعد میں آپ کی زندگی تباہ و برباد کرتا ہے۔